हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। और इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट एवोल्यूशन। इससे पहले मैंने बायोकेमिस्ट्री यूनिट के बारे में बताया है, इकोलॉजी यूनिट के बारे में बताया है, मॉलिक्यूलर बायो यूनिट के बारे में बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस चेक नहीं की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं देखी है, तो उसको जाके जरूर देखिएगा। तो अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एवोल्यूशन यूनिट का। अब वैसे तो जो एवोल्यूशन यूनिट है इतनी ज़्यादा लेंथी यूनिट नहीं होती है। अगर आप इसको पूरा भी प्रिपेयर करना चाहो तो आप कर सकते हो, इजीली प्रिपेयर हो सकता है। और इसमें एग्जाम में जो इसकी वेटेज रहती है वो भी 25 to 30 मार्क्स की वेटेज इस यूनिट की यहाँ पे रहती है। बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भी आप इस यूनिट को स्टार्ट करो या फिर अगर आपको लास्ट मोमेंट पे या इस यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना है तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको स्किप नहीं करने हैं, रिवाइज करने ही करने हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर होंगे एवोल्यूशन यूनिट के। सो सबसे पहले जब हम एवोल्यूशन यूनिट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले थ्योरीज यहाँ पर आते हैं। थ्योरीज होंगे रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ होगा, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन होगा। अब जैसे फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ सेल। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ या फिर ओरिजिन ऑफ सेल के लिए हम बहुत सारी थ्योरीज यहाँ पे पढ़ते हैं। अलग अलग थ्योरीज यहाँ पर आती है जिन्होंने ये बताया था कि पहला जो सेल है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ है। डिफरेंट थ्योरीज यहाँ पर है, बट इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ऑब्रेनर हार्डन थ्योरी, जो उन्होंने केमिकल एवोल्यूशन बताया था, जिसको कीमोजेनी बायोजेनी दो पार्ट्स में हम स्टडी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखो मतलब ओरिजिन ऑफ सेल से मतलब इतना ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता, बट फिर भी थ्योरी से अभी कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो एक तो सारे थ्योरी से गो थ्रू करना कि सिंपल किस थ्योरी में क्या बोला गया था या फिर मतलब वो थ्योरी होने का रिजेक्ट होने का रीजन क्या था। बट उसमें भी जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थ्योरी यहाँ पर आता है वो आती है ओब्रेनर हार्डन की, कि इन्होंने क्या क्या बताया था कीमोजेनी बायोजेनी के बारे में। फिर यहाँ पे यूरियन मिलर का एक्सपेरिमेंट आता है जिन्होंने जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कीमोजेनी को। बेसिकली कीमोजेनी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था यूरियन मिलर ने। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है, क्या क्या कंडीशंस इन्होंने दी थी, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ओरिजिन ऑफ सेल की थ्योरीज कंप्लीट हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आएगा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में जो सबसे पहले यहाँ पर आता है लेमार्किज्म आता है। लेमार्किज्म के बाद फिर उसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स आती हैं। शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम करने के लिए फिर वहाँ पर आता है न्यू लेमार्किज्म। नेक्स्ट फिर डार्विनिज्म आता है। ऐसे सेम डार्विनिज्म की भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, अब उससे जो इसको इंप्रूव किया गया था। फिर वहाँ पर आता है न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म को ही मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी बोला जाता है। और इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है न्यू डार्विनिज्म। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इनका यहाँ पे मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। मतलब लेमार्क ने क्या बोला था, क्या पोस्टुलेट लेमार्क की थी, या फिर एग्जांपल यहाँ पे क्या क्या है जो लेमार्किज्म को सपोर्ट करता है। फिर नियो लेमार्किज्म में क्या बोला गया था, वो कैसे डिफरेंट है लेमार्किज्म से। ऐसे डार्विनिज्म में क्या बोला था, डार्विन ने क्या बताया था थ्योरी एवोल्यूशन के बारे में। फिर ऐसे डार्विन ने जो बताया था उसकी शॉर्टकमिंग्स क्या क्या थी और फिर उसको इम्प्रूव कैसे किया गया था। इम्प्रूव करने पे फिर जो नियो डार्विनिज्म आया, मतलब जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी थी, उसमें फिर एवोल्यूशन के बारे में क्या क्या बोला गया। तो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सो इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर आता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर आता है नेचुरल सिलेक्शन। अब डार्विन ने ही नेचुरल सिलेक्शन दिया था, तो जब थ्योरी यहाँ पे पढ़ेंगे डार्विन की तभी साथ में टॉपिक कंप्लीट कवर हो जाएगा नेचुरल सिलेक्शन का। तो नेचुरल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स यहाँ पे, टाइप्स में भी जैसे हम 3 डिफरेंट टाइप का बेसिकली करते हैं। जैसे डायरेक्शनल सिलेक्शन होगा, स्टेबलाइजिंग होगा या फिर डिसरप्टिव होगा। अब तीनों में डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे क्या क्या होता है ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है, इसी के साथ ही फिर सेक्सुअल सिलेक्शन की थ्योरी यहाँ पर आ जाती है कि सेक्सुअल सिलेक्शन की थ्योरी में क्या यहाँ पे बोला गया था। इसी को साथ में फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है रेड क्वीन हाइपोथेसिस। अब ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तीनों से ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है या फिर रेड क्वीन हाइपोथेसिस क्या थी। वैसे जनरली को एवोल्यूशन के रिगार्डिंग यहाँ पे थ्योरी थी, रेड क्वीन हाइपोथेसिस यहाँ पे ऐसे सेक्सुअल सिलेक्शन में क्या था। ठीक है, मतलब ये तीनों की तीनों यहाँ पर आते हैं। इसमें मतलब जब नेचुरल सिलेक्शन पढ़ोगे तो साथ में टॉपिक्स भी साथ में कवर हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। अब मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट आता है न्यूट्रल एवोल्यूशन। न्यूट्रल एवोल्यूशन यहाँ पे थे, मोटोक्यूमेरा की थ्योरी यहाँ पे थी, उन्होंने दिया था यहाँ पे न्यूट्रल एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। क्या क्या उन्होंने बताया था, मतलब किससे वहाँ पे मॉलिक्यूल मतलब बेसिकली डीएनए आरएनए लेवल पे किससे वहाँ पे एवोल्यूशन यहाँ पर होता है। ठीक है, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पे इस थ्योरी में बताया गया था। फिर इसी से ही यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर रहता है, मॉलिक्यूलर क्लॉक यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो रहता है जीन्स का। अब जीन्स में जैसे पैरालोगस जीन्स क्या होते हैं, ऑर्थोलोगस जीन्स क्या होता है, तो इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं कि सिंपल और मतलब सिंपल डेफिनेशन से भी बन सकता है या फिर कोई ऐसा सिनेरियो या फिर कुछ भी ऐसे कंडीशंस वहाँ पे बना के दे देंगे तो सिंपल वहाँ पे पूछा होगा कि ये कौन से जीन्स को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्थोलोगस जीन्स है या फिर पैरालोगस जीन्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक आता है, नेक्स्ट चैप्टर बेसिकली बोल सकते हैं, आप सिलेबस में देखोगे तो वहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है
मैकेनिज्म के नेम से है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स से हर बार एक क्वेश्चन आता ही है। हार्डी-विनबर्ग जो प्रिंसिपल है जिसमें एलिलिक फ्रीक्वेंसीज और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट यहाँ से हर बार, मतलब पार्ट बी में भी क्वेश्चन बन जाता है, पार्ट सी में भी क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, मतलब ऐसा है कि एवरी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन में डिफरेंट हम देखते हैं कि जनरली कितने टाइप का स्पेसिएशन यहाँ पर होता है। एलोपेट्रिक स्पेसिएशन आ जाता है, ठीक है, सिम्पेट्रिक होगा, पैरापेट्रिक होगा, पेरिपेट्रिक होगा। तो ये डिफरेंट टाइप के स्पेसिएशन कैसे यहाँ पर होता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेसिएशन यहाँ पर होगा। सो नेक्स्ट आता है इसके बाद मैकेनिज्म में, और यहाँ पर आता है पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन। पैटर्न में डिफरेंट टाइप के एवोल्यूशन पढ़ते हैं, जैसे माइक्रो एवोल्यूशन आता है, मैक्रो एवोल्यूशन होता है, पैरेलल एवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन आता है, ठीक है, ये सब यहाँ पर आता है। अब इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि सिंपल कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन सा फैक्टर है जो माइक्रो एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर मैक्रो एवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। इसके अलावा एक है यहाँ पे स्पीशीज एंड इट्स कंसेप्ट, मतलब सिंपल स्पीशीज की डेफिनेशन, जैसे हम डिफरेंट कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ते हैं। फाइलोजेनेटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, ऐसे यहाँ पर आता है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट है जिन्होंने स्पीशीज को डिफाइन किया हुआ है। तो सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है, डेफिनेशन से क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, एक सिंपल से स्पीशीज को डिफाइन कर दिया जाएगा और पूछ लेंगे कि यहाँ पे किस बेसिस पे स्पीशीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, इकोलॉजिकल कंसेप्ट है या फिर फाइलोजेनेटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज वहाँ पर है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जोलॉजिकल टाइम स्केल। अब ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है जोलॉजिकल टाइम स्केल, बट ये थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि आपको यहाँ पे रटना पड़ेगा, डिफरेंट एरास के बारे में रटना पड़ेगा, उनको मतलब याद ही करना पड़ेगा, पीरियड्स यहाँ पे कौन से होते हैं, ठीक है। लेकिन हर बार मतलब एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा सा टफ ये लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्राइमिंग पार्ट ज्यादा होता है, लेकिन अगर आपने टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किया तो आपको ये टॉपिक आपको मार्क्स देके जाएगा। पार्ट सी से भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पार्ट बी से भी क्वेश्चन आता है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन आता ही है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है ब्रेन बिहेवियर एंड एवोल्यूशन। इसमें आता है बिहेवियर बायो के बारे में पढ़ता है, बिहेवियर इकोलॉजी के बारे में यहाँ पे सिंपल आता है, एनिमल बिहेवियर के बारे में सिंपल सा कि डिफरेंट वहाँ पे ऑर्गेनिज्म कैसे बिहेव करते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे एल्यूट्रिज्म आ जाता है, किन सिलेक्शन यहाँ पर आता है, सोशल इंटरेक्शन यहाँ पर आती है, ठीक है। मेटिंग बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, ऐसे यहाँ पे एल्यूट्रिज्म इंपॉर्टेंट है, एल्यूट्रिज्म में ही हम हैमिल्टन्स रूल करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन जाता है और वैसे भी क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है। इसके अलावा बिहेवियर बायो में सिंपल यहाँ पे मतलब किसी इंटरेक्शन कैसे होता है, जैसे कोऑपरेटिव ब्रीडिंग करते हैं, सोशल इंटरेक्शन कैसे होती है, स्पाइट यहाँ पर है, तो डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन यहाँ पर आता है। तो ये सब था हमारा एवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, कि एवोल्यूशन में यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हो, तो जब भी आप एग्जाम में जाओ तो मेक श्योर कि ये सारे टॉपिक्स आपके अच्छे से कवर हो। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि सिंपल सा कि किसी भी तैयारी में हेल्प मिल सके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।